नमस्कार। आज हम गहराई से बात करने वाले हैं नाग अश्विन की काफ़ी चर्चित फिल्म कल्कि 2898 एडी पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक डिटेल्ड सोर्स है, एक तरह की समीक्षा चर्चा, जो इसके अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालती है। ये कोई मतलब आम फिल्म तो है नहीं, हिंदी और तेलुगु दोनों में बनी है और एक साइंस फिक्शन एपिक कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। और सुना है भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है ये। हाँ, वही तो। मतलब बजट बहुत बड़ा है, तो जाहिर है उम्मीदें भी थी काफ़ी ज़्यादा। कहानी की बात करें तो ये हमें फ्यूचर में ले जाती है। साल है 2898 एडी और दुनिया थोड़ी अंधेरी सी है, डायस्टोपियन टाइप। अच्छा। और इस उथल-पुथल के बीच एक प्रेग्नेंट महिला है, दीपिका पादुकोण का किरदार, जिसकी रक्षा करनी है। ओके। जिम्मेदारी है अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन और भैरव यानी प्रभास पर। और क्यों बचानी है, मतलब क्या खास है? हाँ, क्योंकि माना जा रहा है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो कल्कि है, विष्णु का आखिरी अवतार। ओह अच्छा, माइथोलॉजी वाला एंगल। बिल्कुल, जिसके आने से दुनिया बदलेगी। और जाहिर है एक विलन भी है, सुप्रीम यास्किन, कमर हसन, जो ये होने नहीं देना चाहता। टिपिकल गुड वर्सेस इविल, लेकिन फ्यूचर सेटिंग में। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो हमारे पास जो सोर्स है, जो समीक्षा चर्चा है, उसके बेसिस पे देखते हैं कि भाई कल्कि कहाँ तक उम्मीदों पर खरी उतरी, कहाँ थोड़ी चूक हो गई। और भारतीय सिनेमा के लिए इसके क्या मायने हैं शायद। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी चीर-फाड़। ठीक है। तो सबसे पहले अच्छी बातें, मतलब क्या चीजें हैं जिनकी तारीफ हो रही है। सोर्स कहता है कि विजुअल्स और प्रोडक्शन डिजाइन कमाल के हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। वो जो भविष्य की दुनिया बनाई है, काशी कॉम्प्लेक्स, शंभाला और कॉस्ट्यूम्स, गाड़ियां, सब बहुत ग्रैंड और डिटेल्ड बताया गया है। इतनी बड़े स्केल पर साइंस फिक्शन को इंडियन माइथोलॉजी के साथ मिलाना, ये अपने आप में बहुत हिम्मत का काम है। बिल्कुल। और देखिए, किसी भी साइंस फिक्शन या फैंटेसी फिल्म के लिए ना, उसकी दुनिया का विश्वसनीय लगना बहुत जरूरी होता है। सही बात है। मतलब दर्शक को लगना चाहिए कि हाँ, ऐसी जगह हो सकती है। सोर्स जिस तरह विजुअल्स की तारीफ कराए, लगता है कि ये फिल्म वो माहौल बनाने में कामयाब रही है। और ये दिखाता है कि भारतीय सिनेमा अब सिर्फ कहानियां नहीं कह रहा, बल्कि पूरी की पूरी नई दुनिया रचने की महत्वाकांक्षा रख रहा है। लेकिन क्या सिर्फ दुनिया अच्छी दिखने से फिल्म चल जाती है? एक्टिंग भी तो मायने रखती है। जरूर। सोर्स कहता है कि एक्टर्स का काम भी फिल्म का एक मजबूत पॉइंट है। अमिताभ बच्चन, कमल हासन, दीपिका पादुकोण, प्रभास, मतलब स्टार्स की कमी नहीं है। हाँ, कास्ट तो जबरदस्त है। और सोर्स में खास तौर पर बच्चन जी के अश्वत्थामा वाले रोल की बहुत तारीफ है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी इंटेंसिटी। हाँ, ये जरूरी भी है। देखिए, जब कहानी इतनी बड़ी हो, किरदार इतने एपिक हों, तो आपको ऐसे एक्टर्स चाहिए जो उस वजन को उठा सकें। बिल्कुल। बच्चन जी का जो अनुभव है, उनकी आवाज, वो अश्वत्थामा जैसे कॉम्प्लेक्स किरदार के लिए मतलब परफेक्ट लगता है। कमल हासन का भी जिक्र है कि स्क्रीन टाइम कम होने पर भी वो सुप्रीम यास्किन के तौर पर एक असर छोड़ते हैं। हाँ, और रहस्यमयी विलन वाला फील। बिल्कुल। और दीपिका पादुकोण का किरदार तो कहानी के सेंटर में है ही। तो मंझे हुए एक्टर्स का होना फिल्म को एक आधार देता है, क्रेडिबिलिटी। हाँ, पर सोर्स से भी सवाल उठाता है कि क्या सबको बराबर गहराई मिली, उस पर बाद में आते हैं। ठीक है। अभी एक और पॉजिटिव पॉइंट जो बहुत इंटरेस्टिंग है फिल्म का, बेसिक आइडिया। वो माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन वाला मिक्स। हाँ, महाभारत के कैरेक्टर्स लेना, जैसे अश्वत्थामा, और कल्कि अवतार की हिंदू माइथोलॉजी को लेना और उसे फ्यूचर की डायस्टोपियन साइंस फिक्शन सेटिंग में फिट कर देना। हाँ, ये कॉम्बिनेशन सोर्स के साथ से बहुत फ्रेश और यूनिक है। शायद यही चीज है जो दर्शकों को सबसे ज्यादा खींच सकती है। ये वाकई में दिलचस्प है। और अगर आप देखें तो ये ट्रेंड नया नहीं है, मतलब ग्लोबली। अच्छा। हाँ, माइथोलॉजी को रीइमेजिन करना, ग्रीक मिथ्स, नॉर्स मिथ्स, उनको नए कॉन्टेक्स्ट में डाला जा रहा है। सही कहा। तो ये पुरानी कहानियों को नई पीढ़ी के लिए रेलेवेंट बनाने का एक तरीका है। और कल्कि का ये प्रयास उसी दिशा में है। सोर्स इसे एक बोल्ड स्टेप मानता है, क्योंकि इसमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ने का रिस्क है, मिथक और फ्यूचर टेक। और ये रिस्क कितना चला, मतलब दर्शकों ने कैसे लिया इसे? सोर्स बॉक्स ऑफिस का भी जिक्र करता है। हाँ, शुरुआती रिपोर्ट्स तो अच्छी थीं शायद। हाँ, शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि फिल्म ने आर्थिक रूप से ठीक परफॉर्म किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्शक तैयार हैं ऐसी बड़ी अलग तरह की फिल्मों के लिए। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। कैसे? देखिए, अक्सर ये माना जाता है कि इंडिया में बड़ा बजट मतलब या तो फुल ऑन एक्शन या मसाला। हाँ, या रोमांस। बिल्कुल। लेकिन कल्कि जैसी फिल्म जो साइंस फिक्शन और माइथोलॉजी का मिक्स है, अगर वो पैसा कमाती है तो ये दिखाता है कि दर्शक अब नए और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को भी अपनाने को तैयार हैं। बशर्ते
कि उसे सही ढंग से पेश किया जाए। एग्जैक्टली कहानी में दम हो, विजन बड़ा हो, तो ये फ्यूचर में ऐसे और एक्सपेरिमेंट्स के लिए दरवाजे खोल सकता है। तो ये तो वही सारी अच्छी अच्छी बातें, विजुअल्स, कास्ट, कॉन्सेप्ट, बॉक्स ऑफिस। हाँ, काफी कुछ है पॉजिटिव। लेकिन कोई भी चीज परफेक्ट तो होती नहीं, और हमारे सोर्स ने कुछ कमियों की तरफ भी इशारा किया है। हाँ, क्रिटिसिज्म भी जरूरी है। सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन पॉइंट जो उठाया गया है वो है फिल्म की लेंथ और स्क्रीन प्ले, खासकर फर्स्ट हाफ। अच्छा, पेसिंग का इशू? हाँ, सोर्स कहता है कि कई लोगों को लगा कि फिल्म शुरू में थोड़ी धीमी है। किरदारों को सेट करने में, दुनिया को समझाने में शायद जरूरत से ज्यादा टाइम ले लिया गया। हाँ, ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है एपिक फिल्मों की। आपको वर्ल्ड बिल्डिंग करनी होती है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं। हाँ, उसमें टाइम तो लगता है। बिल्कुल, पर सवाल ये है कि कितना टाइम? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहानी की रफ्तार ही धीमी पड़ गई? सोर्स का इशारा शायद इसी तरफ है। मतलब पहले हाफ में वो ग्रिप, वो कसाव शायद मिसिंग था। हो सकता है। देखिए, वर्ल्ड बिल्डिंग और कहानी को आगे बढ़ाने के बीच एक बैलेंस बनाना होता है। सही बात। अगर आप दुनिया दिखाने में ही ज्यादा वक्त लगा देंगे और प्लॉट आगे नहीं बढ़ेगा, तो दर्शक शायद बोर होने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिटिंग थोड़ी और टाइट हो सकती थी। शायद, या फिर कहानी कहने का तरीका ऐसा हो सकता था कि वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ साथ कहानी भी तेजी से आगे बढ़े। ये मुश्किल काम है, पर जरूरी है। दूसरी कमी जो सोर्स ने बताई वो है डायलॉग्स और कुछ किरदारों का डेवलपमेंट। अच्छा, डायलॉग्स कैसे थे? कहा गया है कि कुछ जगहों पर डायलॉग्स थोड़े एवरेज लगे। मतलब उनमें वो पैनापन या वो यादगार क्वालिटी शायद नहीं थी। और खास तौर पर प्रभास का जो किरदार है भैरव, उसके बारे में कहा गया कि वो उतना लेयर्ड या गहरा नहीं लगा जितना पोटेंशियल था। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, विजुअल्स आपको इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन आखिर में दर्शक कनेक्ट तो किरदारों से ही करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। अगर कैरेक्टर ठीक से लिखे नहीं गए, उनकी मोटिवेशन क्लियर नहीं है या उनके डायलॉग्स फ्लैट हैं, तो फिर वो कनेक्शन नहीं बन पाता। सोर्स के मुताबिक भैरव का कैरेक्टर, जो कि एक सेंट्रल कैरेक्टर है, शायद उसे और डेवलप किया जा सकता था। उसका इंटरनल स्ट्रगल, उसकी जर्नी शायद और बेहतर तरीके से दिखाई जा सकती थी। मतलब सिर्फ स्टाइलिश दिखने से काम नहीं चलता, किरदार के अंदर की बात भी दिखनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि जब डायलॉग्स कमजोर होते हैं ना, तो बड़े बड़े सीन्स का इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। दर्शक किरदार की आंखों से कहानी देखते हैं, अगर वो किरदार ही अधूरा लगे तो अनुभव अधूरा रह जाता है। ठीक है। तीसरी आलोचना है विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स और सीजीआई को लेकर। अरे, लेकिन अभी तो हम तारीफ कर रहे थे विजुअल्स की। हाँ, वही तो। एक तरफ प्रोडक्शन डिजाइन की तारीफ है, लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि कुछ जगहों पर सीजीआई उतना पॉलिश्ड नहीं लगा, कहीं कहीं कमियां दिखीं। अच्छा, ये तो थोड़ी अजीब बात है। क्या ये ऐसा है कि उम्मीदें इतनी ज्यादा थी कि छोटी कमियां भी खलने लगी? हो सकता है। देखिए, इस लेवल का वीएफएक्स बनाना बहुत बहुत महंगा और टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ, वो तो है। हॉलीवुड की टॉप फिल्मों में भी कभी-कभी इश्यूज आ जाते हैं। कल्कि का बजट इंडिया के हिसाब से बहुत बड़ा है, पर शायद हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों जितना नहीं। तो हो सकता है कुछ सीन्स में जहां बहुत हेवी सीजीआई वर्क रहा हो, वहां थोड़ी कमी रह गई हो। सोर्स का कहना है कि ओवरऑल इम्प्रेसिव है, पर कुछ जगह खटकती हैं। और आजकल दर्शक बहुत ध्यान से देखते हैं। बिल्कुल, वो छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ लेते हैं, और साइंस फिक्शन जैसी जॉनर में तो विजुअल कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। सही बात है। और आखिरी क्रिटिसिज्म जो है वो थोड़ा ब्रॉड है। सोर्स कहता है कि फिल्म ने शायद एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश की। मतलब क्या क्या? मतलब माइथोलॉजी, साइंस फिक्शन, एक्शन, ड्रामा, सोशल कमेंट्री भी है थोड़ी, ऊंच नीच का भेद, फ्यूचर वर्ल्ड, पावर स्ट्रगल। ओह, काफी कुछ है। हाँ, तो सोर्स का कहना है कि इतने सारे बड़े आइडियाज को एक ही कहानी में समेटने की कोशिश में कहीं कहीं फिल्म थोड़ी बोझिल या बिखरी हुई सी महसूस हो सकती है। ये एम्बिशन वर्सेस एग्जीक्यूशन वाला मामला लगता है। थोड़ा समझाएंगे इसे? मतलब इरादा बहुत बड़ा था, बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब आप इतने सारे थीम्स को एक साथ बुनने की कोशिश करते हैं, तो कई बार फोकस खो जाता है। अच्छा। कहानी थोड़ी उलझ सकती है, दर्शक कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर फिल्म कहना क्या चाह रही है। क्या ये माइथोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रही है या साइंस फिक्शन पर? ये किरदारों की कहानी है या दुनिया की?
मतलब इतने सारे धागे एक साथ संभालने में शायद कुछ धागे छूट गए या कमजोर रह गए। हाँ, कुछ वैसा ही। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा कभी कभी कहानी को नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर उसे ठीक से साधा ना जाए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को इस सोर्स के एनालिसिस को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है कल्कि 2898 एडी का? निचोड़ यही लगता है कि कल्कि एक बहुत ही एम्बिशियस और बोल्ड कोशिश है। हाँ, ये तो साफ है। ये इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की ताकत रखती है, खासकर विजुअल स्टोरी टेलिंग और बड़े स्केल की इमेजिनेशन के मामले में। और इसने इंडियन माइथोलॉजी को साइंस फिक्शन के साथ जोड़ने का एक नया रास्ता खोला है जो अपने आप में तारीफ के काबिल है। लेकिन हमेशा रहता है। हाँ, लेकिन सोर्स के हिसाब से ये एक परफेक्ट फिल्म नहीं है। इसकी कहानी कहने के तरीके में, खासकर शुरू में, पेसिंग के इश्यूज हैं। हाँ, वो धीमी गति वाली बात। बिल्कुल। कुछ किरदार और डायलॉग्स और बेहतर हो सकते थे और वीएफएक्स में भी कहीं-कहीं थोड़ी गुंजाइश है सुधार की। तो मतलब ये एक ऐसी फिल्म है जो अपने आइडिया और अपनी भव्यता से तो इम्प्रेस करती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शायद कहानी कहने की बारीकियों में, एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी रह गई। सही कहा। और ये शायद इस पर भी निर्भर करता है कि दर्शक क्या उम्मीद लेकर जा रहा है। मतलब अगर किसी को बस एक ग्रैंड विजुअल एक्सपीरियंस चाहिए, एक नई दुनिया देखनी है, बड़े आइडियाज से टकराना है, तो शायद उसे कल्कि पसंद आए। हाँ। लेकिन अगर कोई बहुत टाइट स्क्रिप्ट, गहरे इमोशनल किरदार और एकदम फ्लॉलेस टेक्निकल काम ढूंढ रहा है, तो शायद उसे थोड़ी निराशा हो। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया वाली फिल्म कह सकते हैं इसे। हाँ, सोर्स के आधार पर तो ऐसा ही लगता है और अक्सर ऐसी बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्मों के साथ ऐसा होता भी है। तो आखिर में ये फिल्म सोचने के लिए क्या छोड़ जाती है? सोर्स में बार बार माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन के कॉम्बिनेशन का जिक्र है। हाँ, और ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसे? देखिए, ये सिर्फ कल्कि की कहानी नहीं है। ये इस बारे में सोचने का एक मौका है कि हमारी अपनी जो इतनी रिच माइथोलॉजी है, हमारे महाकाव्य हैं, उनमें कितनी और संभावनाएं छुपी हैं। अच्छा, मतलब उन्हें नए तरीके से देखने की। बिल्कुल। क्या हम रामायण को किसी दिन एक स्पेस ओपेरा की तरह सोच सकते हैं या महाभारत के किसी हिस्से को एक साइबरपंक दुनिया में सेट कर सकते हैं? वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है ना? कल के सफल हुई हो या असफल, अच्छी बनी हो या बुरी, लेकिन वो कम से कम ये डिस्कशन तो शुरू करती ही है। बिल्कुल। कि हम अपनी जड़ों से जुड़ी कहानियों को फ्यूचर के कैनवास पर कैसे देख सकते हैं, कैसे पेंट कर सकते हैं। और शायद यही वो सवाल है जो दर्शकों को फिल्म खत्म होने के बाद भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी कहानियों का हद आखिर कहाँ तक है। संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है शायद।